हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ फाइल में जाके ऑटोमेट। तो ये पहले से मेरी कोई पिक्चर ओपन है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने चाह रहा हूँ। जैसे डेस्कटॉप पे एक ललित का फोल्डर है, इसमें क्या है कि कुछ इमेज है हमारी। जैसे ई में जाके कपिल का कोई फोल्डर है तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है आपका। तो हमारा जो फाइल में जाके ऑटोमेट में जाके जो सबसे पहले कमांड है पैच, तो ये क्या करता है। तो पैच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें शो करता है कि फोल्डर, हम कोई भी फोल्डर का काम किसी खाली फोल्डर में रख सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन कोई फाइल ओपन है पहले से, ये ब्रिज से भी हम शो कर सकते हैं। तो जैसे कोई फाइल मेरी ये ओपन है तो ये ओपन वाली कमांड शो कर रहा है आपका। तो फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया चूज फोल्डर। तो जिसमें आपका डाटा है, जैसे दलित में आपका डाटा है तो मैंने दलित को सिलेक्ट किया, ओके। अब मुझे फोल्डर में यहाँ रखना है, तो कहाँ मैं रखना चाहता हूँ, मैंने किया ई के अंदर आपका कपिल। तो मैंने ई के अंदर कपिल पे क्लिक किया तो कपिल मेरा खाली था फोल्डर, तो मैंने इस पे सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ। तो ये क्या करेगा, बार बार आपसे पूछेगा कि आपको कौन से फॉर्मेट में फाइल को सेव करना है। तो जैसे मैंने किया यहाँ पीएचडी फाइल, ओके करता हूँ तो ये पीएचडी फाइल में सेव हो जाता है इस तरीके से। फिर ये दोबारा पूछता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ अपनी फाइल का कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें किया, जैसे कि टिफ फॉर्मेट, तो मैं ओके करता हूँ तो ये टिफ फॉर्मेट में सेव हो गया इस तरीके से। तो आप पैच में क्या करते हैं कि आप अलग अलग फॉर्मेट में चाहें तो सेव कर सकते हैं, या एक ही फॉर्मेट में अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो ये आपसे पूछता है बार बार कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। एक आपको मैं इमेज के थ्रू बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कमांड है ये हट जाएगी। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कमांड मुझे 2 बार दबानी पड़ी और ये कमांड हट गई आपकी इस तरीके से। अगर आप किसी भी बैच में काम कर रहे हैं और आप उस कमांड को हटाना चाहते हैं तो आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये कमांड हट जाएगी आपकी इस तरीके से। तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपका कि जैसे मेरा जो ई में कपिल था ये खाली था, तो इसने क्या करा, 2 मेरी पीएचडी फाइल बना दी, एक टी फॉर्मेट में चेंज करके दे दिया, और एक हमारी जो कॉपी है जो ओरिजिनल है वो ललित के अंदर भी रहेगी जेपीजी के अंदर। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपका, तो ये क्या कर रहा है, जेपीजी फॉर्मेट में शो कर रहा है, एक मेरा पीएनजी फॉर्मेट था आपका। तो पैच का काम हमारा होता है कि आप अदर फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फोल्डर आपका भरा हुआ होगा, एक खाली होगा जिसमें आप वो चीज़ रखेंगे। इसके बाद हमारा चलता है पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, जैसे आपने कोई अपना फोटोशॉप पे रिज्यूम बनाया है, आपने वो कोई पोर्टफोलियो शो किया, तो उसका आपने एक ही साइज रखा, जैसे A4 साइज आपने साइज रखा, आप उसमें कोई काम कर रहे हैं, आप एक ही फाइल को, एक ही पीडीएफ को आप उस पीडीएफ में मान लो आपके 10 पेज हैं, 10 इमेज हैं, तो आप इकट्ठा उसमें अपना काम दिखा सकते हैं। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपका, तो ऑटोमेट में जाके मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया, मैंने किया ब्राउज पे क्लिक। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने ललित की जो ये इमेज है ये सिलेक्ट करी, या किसी भी फॉर्मेट में हो। इसके बाद यहाँ ये शो करता है कि आपको कौन सा बैकग्राउंड लेना है। जैसे वाइट कलर का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, ग्रे स्केल्स, ब्लैक, जो भी आपको चाहिए। तो जैसे मैंने किया वाइट कलर। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल शो कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज कितना आपको देना है। सेव करता हूँ मैं, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, आप अपने डेस्कटॉप पे कोई भी नाम शो कर सकते हैं अपनी पीडीएफ का। तो मैंने शो किया जैसे INDEX इंडेक्स। और यहाँ पीडीएफ आप फॉर्मेट लेंगे, मैंने सेव पे क्लिक किया, आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा सेव पीडीएफ। तो ये क्या करेगा, ये पीडीएफ बना के दे देगा इस तरीके से। फोटोशॉप 2019 में जो पीडीएफ वाला कमांड है उसमें क्या है कि आप सेव करते हैं तो थोड़ा सा वो रुक के सेव होके आता है आपका। तो ये चीज़ फोटोशॉप 2019 में न्यू आई है आपकी। तो आपने जब इस पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो ये जो इंडेक्स वाला जो मैंने पीडीएफ बनाई थी ये इस तरीके से नेट के पेज पे ओपन होके आएगी इस तरीके से। तो अगर मेरे पास पीडीएफ जो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें पीडीएफ खुलती है, तो ये इंटरनेट पे हमें ओपन करके दिखा देगा। तो इस तरीके से आप एक पीडीएफ इमेज फाइल बना सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है फाइल में गए ऑटोमेट, ये हमारा पीडीएफ बनाने के लिए था। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे हमारा होता है बार कोड। तो बार कोड में क्या होता है कि कंपनी की आप डिटेल शो कर सकते हैं कि कंपनी ने वो प्रोडक्ट कब लॉन्च किया है, कब उसकी एक्सपायरी है, कितना मार्जिन उसको मिला उसमें। तो वो सारी डिटेल्स इस तरीके से एक डिजाइनर का जो ये आपका डाटा है वो हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू रख सकते हैं। तो उसको प्रोग्रामर ही ओपन कर सकता है, जैसे मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया चूज, सबसे पहले डेस्कटॉप पे गया, मैंने कोई अमित के नाम से पहले से ही मैंने नाम अमित दे रखा है, तो मैंने अमित के नाम से कोई फाइल सेव करी, जैसे मैं सेव करता हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद
ये आपको देखना पड़ेगा कि आप उस फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं। तो जैसे ये शो कर रहा है कि आप सी के अंदर कहाँ, डेस्कटॉप के अंदर कहाँ सेव कर रहे हैं इसको। इसके बाद मैंने किया फोल्डर कि मुझे कौन सा डाटा सेव करना है। जैसे मुझे ललित का डाटा सेव करना है, ओके करता हूँ तो ये क्या करता है, ये डेस्कटॉप पे एक आइकन बना देगा इस तरीके से। अगर अगर हम इसको फोटोशॉप में दोबारा ओपन करते हैं, तो जैसे मैंने इसमें डेस्कटॉप पे क्लिक किया, मैं फोटोशॉप पे जा रहा हूँ, मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो ये ओपन होके नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो फाइल है XML में ओपन करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप ये जो फाइल बनी है वो ओपन कर सकते हैं। तो ऑटोमेट में जाके ये प्रोग्रामिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे काफ़ी सारी इमेज है, मैंने कोई भी इमेज शो करी तो मैंने टूल्स में आपको क्रॉप के बारे में बताया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाके क्रॉप कर सकते हैं कि हमें कितना एरिया क्रॉप करना है। तो जैसे मैंने इस पे यस पे क्लिक किया तो क्रॉप हो गया, या आप एंटर करते हैं तो क्रॉप हो जाएगा। एक हमारा क्रॉप करने का तरीका ये है जो मैं आपको इमेज मिनी बार में भी बताऊंगा, कि जैसे मैंने एक सिलेक्शन लिया, आप यहाँ इमेज में जाते हैं, मैंने किया क्रॉप तो ये क्रॉप होके आ जाएगा। तो इतना एरिया आप क्रॉप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे फाइल में गए, फाइल में जाके मैंने इसको किया, यहाँ जाके F12 का काम है रिवर्ट, जितना मेटा सेव है उतना वापस लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो फाइल में गई, फाइल में जाके ऑटोमेट में जाता हूँ, मैंने किया है यहाँ क्रॉप। जब आप क्रॉप पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, जो इसको ठीक लगेगा वो क्रॉप करके दे देगा। तो इसने अलग अलग सीट पे अलग अलग क्रॉप शो कर दी इस तरीके से। तो जो इसको ठीक लगा उसने वो चीज़ क्रॉप करके दे दी, जो एक्स्ट्रा एरिया था वो डिलीट कर दिया। तो ऑटोमेट में जाके ये ऑटोमेटिक क्रॉप है, जो अपने हिसाब से क्रॉप करता है। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपको कोई चार्ट शीट शो करनी है, जैसे हमारे देश में सबसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब जो नए करंट हैं वो जैसे मोदी जी हैं। तो हम जैसे स्टार्टिंग में हमारे देश के कितने प्रधानमंत्री हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आप एक चार्ट पेपर में प्रधानमंत्री शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक चार्ट पेपर आप बना सकते हैं। जैसे आप इस चार्ट पेपर में ये भी शो कर सकते हैं कि जैसे 10वीं में कितने बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, तो उसका भी एक चार्ट पेपर बना सकते हैं, चार्ट लिस्ट बना सकते हैं रो कॉलम के हिसाब से। तो मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया, यहाँ सबसे पहले शो करता है कि फाइल है या फोल्डर है या कोई ओपन डॉक्यूमेंट्स है। तो मैंने फोल्डर पे क्लिक किया, तो फोल्डर में आप PNG भी फॉर्मेट हो सकता है, उसमें JPG भी हो सकता है, अदर फॉर्मेट हो सकता है। तो जैसे मैंने वॉलपेपर पे क्लिक किया, ओके करता हूँ मैं इस तरीके से। तो इसमें शो करता है यहाँ की सेटिंग है कुछ, जैसे इंच है, सेंटीमीटर है, पिक्सल्स है, किसमें आप काम करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने किया इंच, तो इंच हमारा होता है प्रिंटिंग वर्क के लिए, सेंटीमीटर होता है हमारा न्यूज़पेपर के लिए, और पिक्सल्स होता है हमारा इंटरनेट के लिए, कि जो मैं चार्ट पेपर बना रहा हूँ वो किस लिए, किसके काम में आए, किस लिए बना सकता हूँ मैं। कि मैं उसको प्रिंटिंग के लिए बनाना चाहता हूँ, मैं उसको न्यूज़पेपर के लिए बनाना चाहता हूँ, या मैं इंटरनेट के लिए बनाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए। तो जैसे मैंने इंच पे क्लिक किया, यहाँ शो करता है उसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी, यहाँ शो करता है रेगुलेशन, क्वालिटी। जैसे अगर हम कोई शीट पे अगर निकालना चाहते हैं तो पेपर के हिसाब से होता है कि पेपर की क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन हमारा निकल के आए। तो ये क्वालिटी के लिए हमारा इसमें शो कर रहा है। सेटिंग होती है पिक्सल्स इंच, पिक्सल सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, जैसे पिक्सल इंच अगर हमें पेंटिंग के लिए यूज़ करना है, पिक्सल सेंटीमीटर। तो जैसे अगर मुझे न्यूज़पेपर के लिए यूज़ करना है, तो जैसे मैंने यहाँ इंच पे क्लिक किया था तो मैं पिक्सल इंच पे क्लिक करता हूँ। ये कलर प्रोफाइल्स है मेरी, आप यहाँ से अलग अलग मोड के हिसाब से कलर ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये भी कुछ सेटिंग है कि हाँ हमें कितना अच्छा लेना है, आप उसके हिसाब से शो कर सकते हैं, ले सकते हैं आपका। इसके बाद रो कॉलम के हिसाब से शो कर सकते हो आप यहाँ। तो ये कौन सा फॉन्ट आपको लेना है और क्या साइज देना है। जो भी इमेज होगी, इमेज के नीचे आपने देखा होगा, अगर मान लो मोदी जी की फोटो है तो नीचे मोदी जी का नाम होना चाहिए, उसका फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जो सा फोल्डर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो इमेज होगी, उस इमेज के नीचे आप उसका नाम शो करेंगे कि ये इस नेता की फोटो है और ये इस नेता का नाम है, इस तरीके से। तो इसके बाद ये मोड है हमारे, इस मोड में है ग्रे स्केल्स, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू, जो RGB इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है हमारा, CMYK शान मैजेंटा येलो ब्लैक, लैप कलर जो फैशन डिजाइनिंग वाले यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ किया CMYK। इसके बाद हम करते हैं यहाँ जैसे 8 बिट या 16 बिट किसके हिसाब से काम करना है। क्वालिटी अच्छी है तो 16 बिट पे आप काम करेंगे। आप 8 बिट पे
भी काम कर सकते हैं। नॉर्मल 8 बिट के लिए यूज़ किया जाता है आपका। इसके बाद मैंने किया यहाँ ओके, तो ये क्या करेगा, A4 की एक सीट शो करेगा। तो उस सीट पे क्या करेगा, ये अगर हमारे अलग अलग साइज हैं तो ये अलग अलग साइज रो कॉलम के हिसाब से देगा, और जो इमेज है हमारी अलग अलग साइज के हिसाब से होंगी। अगर एक ही साइज होगा तो बिल्कुल सही तरीके से रो कॉलम में आप काम कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ ये कितनी बन गई है। तो मैं कीबोर्ड के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा तो वो कमांड रुक जाएगी आपकी। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कमांड रुक गई। तो इसमें शो कर रहा है कि ये इस तरीके से रो कॉलम के हिसाब से आप कोई चार्ट पेपर बना सकते हैं। तो फाइल में जाके ऑटोमेट में जाके एक चार्ट पेपर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर जो फोटोशॉप में, इसमें आपको फोटोशॉप 2015, 2019 और 2020 जो नया आया है आपका, और ये आपको बता रहा हूँ। और 2000 जो 19-20 है आपका, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि क्या क्या चीज़ नहीं आई है आपकी। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ नहीं आई है। तो ये भी मैंने आपको, मैं इस सॉफ्टवेयर में काउंट करूंगा कि क्या क्या चीज़ नया है इसमें। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।